हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र नागर आपका अपने यूट्यूब चैनल भविष्य एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको नदियों के नाम, उनकी लंबाई कितनी है, नदियों का उद्गम स्थल अर्थात नदियां कहां से निकलती हैं तथा उस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। इसके बाद मैं इससे संबंधित एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस नदी के किनारे पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हमारी आती है सिंधु नदी। कौन सी बच्चों? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सरोवर झील के निकट से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तिब्बत में सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर, लेह। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी झेलम नदी। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियां किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। थर्ड नंबर पर आती है हमारी चिनाब नदी। लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट। सहायक नदी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर, इसकी सहायक नदियां हैं। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा रावी नदी। लंबाई है इसकी 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? साहो, सुईल, पंजाब में, ये इसकी सहायक नदियां हैं। फिफ्थ नंबर आता है हमारा सतलुज नदी। इसकी लंबाई है 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका सरोवर के निकट राक्षस ताल। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? व्यास, सिप्ती, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है बच्चों। अब फिर सिक्स नंबर है व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा, और इसकी सहायक नदियां हैं तीर्थन, पार्वती, हुरला, इसकी सहायक नदियां हैं। सेवंथ नंबर पर आते हैं इसकी गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से, गंगोत्री के निकट गोमुख से, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, बागमती है, गंडक है, कोसी है, सोन है, अलकनंदा है, भागीरथी है, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियाँ। अब एट्थ नंबर आता है हमारा यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी इसकी चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली, सिंध, आसन, इसकी सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की। अब हमारी आती है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल है
नैनीताल के निकट एक हिम नदी से, और इसकी सहायक नदी एक ही है, वो है खोन, रामगंगा नदी की। नेक्स्ट आती है घाघरा नदी। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर और उद्गम स्थल है क्या बेटा? समसातुंग, नेपाल से इसका उद्गम स्थल, समसातुंग, नेपाल। इसकी सहायक नदियां जो हैं हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया, ये घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। अब आता है गंडक नदी। इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट से ये निकलती है और इसकी सहायक नदी है काली गंडक। 12th है कोसी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? नेपाल में सप्तकोशी की, यानी कि गोसाई धाम। कौन सा? गोसाई धाम। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इंद्रावती, तामूर, अरुण, कोसी। कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं ये। नेक्स्ट आता है चंबल नदी। इसकी लंबाई जो है 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और उद्गम स्थल है इसका भोपाल के पास, उबैदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। यहाँ से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट आती है हमारी सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट आती है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। और इसकी सहायक नदियाँ हैं कोनार, जामुनिया, बराकर झारखंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? घनसीरी, कपिली, सुवनसिती, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम इसकी सहायक नदियां हैं। अब आता है महानदी। महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर और इसका जन्म स्थान कौन सा है? सिहावा के निकट रायपुर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें इसकी सहायक नदियां हैं। वैतरणी नदी। इसकी लंबाई है 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? क्योंझर पठार, उड़ीसा। इसके नेक्स्ट आता है स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा। लंबाई कौन सी है? 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका जन्म है। गोदावरी नदी नेक्स्ट। लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है इसका, उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक की पहाड़ियों से निकली है। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है? प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसकी सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी। लंबाई 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है?
महाबलेश्वर के निकट से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कावेरी नदी। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर और इसका जन्म स्थान कहाँ है? केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु इसकी सहायक नदियां हैं। और लास्ट हमारी है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसका जन्म स्थल कौन सा है? अमरकंटक चोटी। इसकी सहायक नदी हैं तवा, सेर, शक्कर, दूधी, वरना, मध्य प्रदेश, गुजरात इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम जो मिलेंगे वो कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। धन्यवाद।